जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Every moment now we're having a blast, singing oh oh, living every day like it's your last, singing oh oh, living for today, letting go of the past, singing oh oh, give it up, everybody sing oh. हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। हर दूर चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूसरे से कहें यूं। ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आँखों से लगाना कभी ये मेरे साथी मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Letting go of the past, singing oh oh, give it up, everybody sing oh oh. दुनिया मतलब की यार है, इसकी आदत बेकार है, इससे कम रखना वास्ता तू, अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू। न जाना ये तूने न जाना ये मंजिल तेरी, इन्हें है तुझे पाना है मैंने कहा जो वो सुन ले ज़माना मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ओशो गीत संगीत फन म्यूजिक जोक्स के इस संयुक्त कार्यक्रम में
आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज हमारे आचार्य ही गायब हैं, तो आचार्य की भूमिका आज कौन निभाएगा? आशुतोष जी, आप या कुलदीप जी? 3 उंगलियां आपकी ओर हैं प्रभु। आगे 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 आगे। आगे आगे आचार्य आगे। आचार्य आज लेट आए, लीटिंग आचार्य आगे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सब प्रणाम। मित्रों को प्रणाम। वो थोड़ा सा शायद नेटवर्क इशू था गुरुजी, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, मैं उसको बार बार ट्राई कर रही थी हाँ। मैं भी जी। यही बहाना मारता हूँ जब लेट होता हूँ। बिल्कुल। तो माँ एक है छोटा सा, गुरुजी साथ में? एक इसके पहले की एक छोटा सा जोक सुना दूं, क्योंकि सम्यक सुकार का पीछे सत्र चल रहा था, तो बिल्कुल सुना दूं क्या? इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। सम्यक स्वीकार स्वीकार का चूंकि सत्र चल रहा था पीछे, तो स्वीकार और सम्यक स्वीकार, मतलब सम्यक स्वीकार में यही है ना, पहले श्रम तो करो, पहले मेहनत करो, तब स्वीकार करो। इसी बात को हम लोग उद्देश्य को पहले पूरा करो, उद्देश्य में पूरी अपनी टोटलिटी लगाओ, फिर स्वीकार करो कर्म को। तो मुल्ला नसरुद्दीन एक किसी मस्जिद का मौलवी था। उस मौलवी उस रोज अजान पढ़ता, रोज नमाज पढ़ता, और नमाज के अंत में दोनों हाथ जोड़ करके दुआएं मांगता कि प्रभु मेरी लॉटरी निकाल दो, मेरी लॉटरी, मुझे करोड़पति वाली लॉटरी मेरी निकाल दो। रोज पूजा करता, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने हो गए, तो उसने जो है वो कर दिया कि अब कितना धैर्य लोगे, 7 दिन का और वक्त दे रहा हूं कि मेरी लॉटरी निकाल दो। 7 दिन, 7वां दिन आया तो उन्होंने कहा कि अब ये मस्जिद का ताला बंद करता हूं और मैं जाता हूं, भाड़ में जाए तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी नमाज। तुम्हें इतने दिनों से मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, तुम्हारा निवेदन कर रहा हूं, और तुमने कुछ एक छोटा सा काम मेरी, और तुम्हारे लिए क्या है, कोई वो है कि एक लॉटरी का टिकट, लाख रुपए की लॉटरी का टिकट नहीं निकाल सकते? फिर क्या कर सकते हो? वापस पैर पटकते हुए जैसे बाहर आने लगा मस्जिद से, तैसे ऊपर से आई कि मदूद, मदूद क्या कहते हैं मदूद, अरे लॉटरी का टिकट तो खरीद ले, तब तो निकालू, श्रम तो कर ले, पहले लॉटरी का टिकट निकला नहीं, लॉटरी का टिकट तो खरीद ले, खरीदा नहीं और पहले ही शिकायत। तो चलिए अंशुला जी आपकी तरफ। गुरुजी गुरुजी आज सुन, इसमें जो जो आपने ये चुटकुला सुनाया, अगर इसको देखा जाए तो ये इसमें कर्म भाव की भी बात आती है कि आप अपना कर्म कीजिए, फिर आप ईश्वर हल, की तरफ देखिए। हाँ, परिणाम की वही तो है कर्म, सम्यक कर्म। पहले तुम कर्म करो, फिर परिणाम की अपेक्षा करो, और परिणाम पहले ही मांग रहा है, फल पहले ही मांग रहा है। अरे इतना तो एक मजाक है कि कम से कम जा करके, चाहे 1 ही रुपए का लॉटरी का टिकट हो, 1 रुपए खर्च करके लॉटरी वाले के पास जाके टिकट तो खरीद ला, तभी तो परमात्मा तुम्हें देगा। उतना तो बिल्कुल श्रम कर, और उतने के लिए भी लॉटरी का टिकट निकालूं कैसे? जब तू नंबर ले आएगा तभी तो निकालूंगा, परमात्मा कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी आपकी आज्ञा से मैं सबसे पहले ना कुलदीप जी की तरफ आज रुख नहीं, करूंगी, क्योंकि कुलदीप जी क्या है कि अब वो कहते ना बड़े दुर्लभ मतलब हमारे लिए हो हाय, चुके हैं। जैसे वो तो जंगल में लुप्त प्राय प्राणी हो जाते हैं, लुप्त हाँ प्राय। जी हाँ जी हाँ, लुप्त जी। प्राय।
तो कुलदीप जी, इतनी ज्यादा अपने कामकाज में व्यस्तता चल रही है आपकी, तो हम तो मिस करते हैं आपकी प्रेजेंस को भी। तो आज आपके लिए पनिशमेंट है कि आज आपको जोक्स भी सुनाने हैं। जो आपका ये चेहरा भी इन दिनों थोड़ा सा फूला फूला सा रहता है, वो मुस्कुराता ही रहना चाहिए, वो वैसे ही अच्छा लगता है। और काम का बोझ आपके चेहरे पे इतना ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आप उससे भी निजात पाए। आपने सुनील जी को एक बार बहुत अच्छी बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि मैं अपना ये बहुत हेस्ट में, मतलब मैं कर रहा होता हूँ कि मुझे अब मेडिटेशन से बाहर आना है, समाधि से बाहर आना है, मैं समाधि लगा ही नहीं पाता। तो सबसे फर्स्ट इनपुट आपने दी थी कुलदीप जी, कि आप ना अपनी टू डू लिस्ट बना के कि यार मुझे ये काम करने हैं, लेकिन ये जो जो पहले हो सकते हैं वो मैं पहले रात को करके रखूं, ताकि मुझे अपने डेली रूटीन के काम के लिए इस चीज के लिए डिस्टर्ब ना होना पड़े कि यार ये अभी समाधि का टाइम है, अभी वो आने वाली है, सफाई वाली है, ये है वो है। तो वो उनका बहुत अच्छा आपने करवाया। तो आपके केस में भी मैं ये कहूंगी कि आपकी उपस्थिति तो अनिवार्य है, और वो कैसे करनी है वो आप स्वयं जाने। और मैं बिल्कुल माफी के साथ, मैं बड़े बोल अगर बोल रही हूँ तो माफी के साथ ही बोल रही हूँ। तो कुलदीप जी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आजकल डबल वो चल रहा है। एक तो कुछ कोइंसिडेंटली केसेस भी ऐसे आए मेरे पास, दो तीन ना, जो बहुत ही जम्बल्ड है, जिनको लोग मना कर देते हैं जनरली ना, कि मतलब ज्यादा उलझे हुए थोड़े। और दूसरा क्या है कि बिटिया की शादी की तैयारी चल रही, तो जैसे गांव से रिलेटिव आ रहे हैं कोई कोई ना, जैसे आते हैं कि भाई, तो कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया, तो उसमें भी थोड़ा सा ये चल रहा है। प्लस तैयारियां चल रही हैं सारी, मतलब पैरेलली बहुत स्तर पे अलग अलग। तो बिल्कुल। उसमें भी मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन हो रहा है आजकल, तो कि वो जो 12-1 बजे से पहले, अगर केस की तैयारी भी नहीं तो भी 12-1 तो 12:30 बज ही जा रहे हैं, है ना। तो एनीवे खैर, मैं तब तक नज्म जो है ढूंढ रहा हूं, तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगा अतुल जी से या आशुतोष जी से कि आप स्वामी शुरू जी, करें। स्वामी जी, पिछले एक हफ्ते से मैं टूर पर चल रहा हूँ। हमारी जो डायरी वगैरह थी सब घर में छूट गई है, तो मैं माफी चाहता हूँ। अगले बार मैं सुना दूंगा जो है। उमर नज़्मी की अतुल जी आपको सुनानी है, आपके फेवरेट शायर लो है, आप भाई। हर बार उनको सुनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं सुना दूंगा जो है, लेकिन अभी अच्छा हमारे पास अतुल जी, है मैं नहीं। आपको एक बात बताऊं, कुछ बातें ऐसी भी होती है, कुछ चीजें हमारे जीवन में ऐसी भी होती है जिनकी हमें तैयारी नहीं करनी पड़ती, चाहे वो कोई चार लाइनें गाने की हो या कोई भी एक ऐसी घटना जो हमारे जीवन में हुई है जो हम सबके साथ साझा कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी नहीं चाहिए अतुल जी। तो आप कुछ भी, ठीक है, हाँ, आशुतोष जी हमारे साथ है तो हमें उसकी फिक्र नहीं है कि हमारा बढ़िया कार्यक्रम बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आपको भी अतुल जी अपना एक कार्यक्रम का मतलब ही यही होता है अतुल जी की सभी का मतलब एक शेयरिंग है, सभी कुछ ना कुछ सुना रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा सोच लीजिए, बट हम आपकी तरफ वापस आएंगे जरूर। तो आशुतोष जी, आपसे ही शुरू किया जाए। आप आज आपको छूट है, आज आप चाहे महिलाओं पे जोक सुनाए। आज आज ज्यादा लोगों के पास सामान नहीं, इसलिए आपको छूट है। माँ प्रणाम। माँ, मुझे लग रहा है कि अभी दो लोगों ने माफी मांगी है, और एक दो लोग माफी मांग लें तो कार्यक्रम का समापन हो जाए। नहीं, अभी इधर भेजा ही नहीं। हमारी तरफ किसने रुख ही नहीं किया, हमें करेगी तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। मैं तो कितना ही शुरू करता रहूं, मैं तो कराओ के नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। जैसे उल्टा सीधा आएगा वैसे गाता रहूंगा। माँ, गुरु जी, चिंता मेरा नहीं। तो ना हमेशा मन रहता है कि मैं सबसे पहले आपका गाना ही सुनूं, बट मुझे माँ लगा कि वो हर बार सेम पैटर्न ना हो जाए, इसलिए मैंने आज थोड़ा सा चेंज कर माँ दिया। माँ, संगीत से प्रारंभ करते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है फिर। तो गुरु जी, आपके म्यूजिक से ही स्टार्ट चलो करते हैं, वही चलो सबसे भाई, बेहतर रहेगा। अब तुम बताओ अपना, तुम्हारा गाना इधर आ जाओ एकदम। गाना नहीं तो फिर तुम्हारा नहीं आएगा। हाँ, कौन सा पिक्चर कौन सी है? नजर लागी राजा तोरे बंगले में। हाँ, कौन सी पिक्चर का है? पिक्चर का नाम बताओ। काला पानी। बोलो, काला पानी। काला पानी पिक्चर का है, नजर लागी राजा तोरे बंगले में। तो हम लोग कोशिश करते हैं। इधर आ जाओ।
नजर लागी राजा तोरे बगले पर नजर लागी राजा तोरे बगले पर नजर लागी राजा तोरे बगले जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, जो मैं होती राजा बन की कोयलिया, घूमती रहती राजा तोरे बगले पर, घूमती रहती राजा तोरे बगले पर, नजर लागी राजा तोरे बगले जो मैं होती राजा कारी बदरिया, जो मैं होती राजा कारी बदरिया, जो मैं होती राजा कारी बदरिया, बरसी रहती राजा तोरे बगले पर, बरसी रहती राजा तोरे बगले पर, नजर लागी राजा तोरे बगले पर। जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, जो मैं होती राजा बेला चमेलिया, लिपटी रहती राजा तोरे बगले पर, लिपटी रहती राजा तोरे बगले पर, नजर लागी राजा तोरे बगले पर। जो मैं होती राजा तुम्हारी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तुम्हारी दुल्हनिया, जो मैं होती राजा तुम्हारी दुल्हनिया, मटकी रहती राजा तोरे बगले पर, मटकी रहती राजा तोरे बगले पर। हाथ जोड़ लो। बहुत सुंदर गुरुजी, ये गाना हमने पहले भी सुना है आपका। मुझे लगता है 2-3 आपके पसंदीदा गाने हैं, उनमें से ये एक है। ये इनका है, ये चूंकि अच्छा। ये हाँ ये इनका पसंदीदा गाना है, मैं गा देता हूँ। ये चूंकि अच्छा। लैंग्वेज भोजपुरी लैंग्वेज है ना ये, तो हाँ इनको जी। पसंद आता है। ओके, तो आशुतोष जी अब हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। माँ प्रणाम, स्वामी जी प्रणाम और सभी मित्रों को प्रणाम। मुझे लगता है वो बंगला जो है हमारे स्वामी प्रेम भारती जी का ही था। हैं? क्या कह रहे? वो बंगला मुझे लगता है स्वामी जी आपका ही था, जिसपे माँ नजर लगा रही थी। कॉल है, लेना जरा। स्वामी जी मैं एक कविता सुनाऊंगा, और एक कविता, क्या बात है। ये कविता हमारे कुछ मित्रों को समर्पित है। उसमें से एक मित्र हमारे यहाँ भी हैं, ठीक है। माँ गाते तो कुछ मित्र हमारे बड़े अच्छे हैं, लेकिन कहीं भी पकड़ के ना हमें कभी कभी पकड़ डालते हैं, ठीक है। तो ये उन मित्रों को समर्पित है, ठीक है। मुस्कुरा रहे हैं हमारे वो मित्र। तो
ओशो का मैं प्रवचन सुन रहा था, उसके बीच में उन्होंने एक कविता सुनाई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कवि लक्कड़ जी हो गए अकस्मात बीमार, कवि लक्कड़ जी हो गए अकस्मात बीमार, बिगड़ गई हालत, मचा घर में हाहाकार। घर में हाहाकार, डॉक्टर ने बतलाया 2 घंटे में छूट जाएगी अब इनकी काया। पत्नी रोई ऐसी कोई सुई लगा दो, पत्नी रोई ऐसी कोई सुई लगा दो, मेरा बेटा आए तब तक इन्हें बचा दो। मना कर गए डॉक्टर, हालत हुई विचित्र, मना कर गए डॉक्टर, हालत हुई विचित्र। फक्कड़ बाबा आ गए लक्कड़ जी के मित्र, फक्कड़ बाबा आ गए लक्कड़ जी के मित्र। लक्कड़ जी के मित्र कहे करो मत कोई चिंता, लक्कड़ जी के मित्र कहे करो मत कोई चिंता, 2 घंटे क्या 10 घंटे रख लूंगा इनको मैं जिंदा। सबको बाहर किया हो गया कमरा खाली, सबको बाहर किया हो गया कमरा खाली, बाबा जी ने अंदर से चिटकिनी लगा ली। फक्कड़ जी कहने लगे अहो काव्य के ढेर, चढ़ाया उनको पहले। फक्कड़ जी कहने लगे अहो काव्य के ढेर, हमें छोड़ तुम जा रहे ये कैसा अंधेर, ये कैसा अंधेर तरस मित्रों पे खाओ, ये कैसा अंधेर तरस मित्रों पे खाओ, श्री मुख से कविता 2-4 हमें सुनाते जाओ। यह सुनकर लक्कड़ जी के चेहरे पर छाई खुशहाली, यह सुनकर लक्कड़ जी के चेहरे पर छाई खुशहाली, और तकिए के नीचे से काव्य किताब निकाली, जैसे कुलदीप जी शेरों की किताब निकालते हैं। कविता पढ़ने लगे, कविता पढ़ने लगे भाग गए जमदूत, कविता पढ़ने लगे भाग गए जमदूत, सुबह 5 की ट्रेन से आए कवि के पूत। कविता पढ़ने लगे भाग गए जमदूत, सुबह 5 वाली ट्रेन से आए कवि के पूत। आए कवि के पूत न थी जीवन की आशा, आए कवि के पूत न थी जीवन की आशा, पहुंचे कमरे में तो देखा अजीब तमाशा, पहुंचे कमरे में तो देखा अजीब तमाशा। कविता पाठ कर रहे थे कविवर लक्कड़ जी, कविता पाठ कर रहे थे कविवर लक्कड़ जी, और होकर बोर मर गए थे बाबा फक्कड़ जी। वाह। तो कुलदीप जी, आप हमारी मनोदशा समझ सकते हो। अच्छा स्वामी जी, एक दो जोक आज अतुल जी का, आज हम सारा जोक सुनाएंगे, क्योंकि अतुल जी ने कोई गाना जो है वो नहीं सुनाया, तो अतुल जी आज आप पे सारे जोक चलेंगे। अतुल जी, एक बार क्या हुआ कि अतुल जी ऑफिस से आए, ठीक है, तो आते के साथ जो है भाभी जी ने जो है शिकायत की बच्चे की, तो इन्होंने बच्चे की जैकेट की तलाशी ली, जैकेट की तलाशी ली उसकी, तो जैकेट से सिगरेट, तंबाकू और लड़कियों के नंबर मिले, ठीक है। बहुत पिटाई की इन्होंने अपने बच्चे की, बोला ये कब से चल रहा है ये सब। तो बच्चा बेचारा पहले तो रोता रहा, फिर बोला पापा ये जैकेट तो आपकी ही है। ओए होए ओए होए। एक बार अतुल जी ने, ठीक है, अपनी वाइफ को मैसेज किया, बोला तुम मेरी जिंदगी का मकसद हो, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो मेरे जीवन में खुशहाली छा गई, तुमने मुझे जीने का मकसद दिया है, आई लव यू। फिर वाइफ ने मैसेज किया, चौथा पैग अगर लग गया हो तो घर वापस आ जाओ, पिटाई नहीं करूंगी। स्वामी जी मतलब माँ को हमेशा लगता है कि जैसे मैं जोक सुनाता हूँ और ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन क्या है कि थोड़ा तो मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है, कि मैं भी दुखी पतियों की लिस्ट में आता हूँ। कैसे मुझे वाइफ ने मतलब कैसे बेवकूफ बनाते हैं लोग, देखो आप, ठीक है। मुझे वाइफ ने बोला कि आपके पास तो मोजे बिल्कुल फट गए, एक्चुअली मेरे पैर के नाखून थोड़े बढ़ जाते हैं, उससे मेरे मोजे जल्दी फट जाते हैं, ठीक है। तो वाइफ मेरी केयरिंग है, ठीक है, तो उसके उन्होंने बोला कि आपके मोजे नहीं है आपके पास, चलो मार्केट आपको मोजे दिला के लाती हूँ। हम मार्केट गए कल शाम को, आते समय मेरे हाथ में 3-4 पॉलिथीन थी, जिसमें 2-3 साड़ियां 2-3 सूट थे, और फिर उसके साथ एक आश्वासन था कि इस मॉल में मोजा अच्छा नहीं मिलता है, अगले वीक आएंगे तब अगले मॉल से दिलाएंगे। और
ऊपर से ये सब काम करो, सब मतलब उनकी हर इच्छा पूरा करो, उसके बाद फिर भी ताने कम नहीं होते हैं। ठीक है, कल ही उसने बोला तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते हो। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले क्या तुमने वो सिलेंडर मंगा के दिया है, ठीक है, गैस का सिलेंडर मंगा लिया। तो मैंने कहा हाँ, तो उससे क्या हो गया? बोले पता नहीं कैसा सिलेंडर लाया हो, 3-4 बार मैंने दूध उबाल दिया और फट जाता है वो। थोड़ा फिर अच्छा कल नहीं, हाँ तो लास्ट वीक ये चीज हुआ था। ठीक है, अभी भी देखो मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वीक हुआ, एकाएक रात में मुझे वाइफ ने जगाया जगाया उसने बोला कि ये बताओ हम आपके हैं कौन, में कौन सी हीरोइन थी? मैंने कहा माधुरी दीक्षित। बोली अच्छा ये बताओ कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसमें काजोल का नाम क्या था? मैंने कहा उसमें सिमरन नाम था। बोली अच्छा, ये सामने जो पड़ोसन आई हैं, ठीक है, कितने दिन हुए इनको आए हुए? मैंने कहा करीब करीब 2 महीने 13 दिन हुए हैं। ठीक है, मैंने कहा तुम ये सब पूछ क्यों? तो मैंने भी पूछा ये सब इतनी रात गई, ये सब पूछने की क्या बात है, मेरा जीके क्यों टेस्ट कर रही है? बोली क्योंकि कल मेरा बर्थडे था। स्वामी जी इसी कारण मैं 2 दिन से सुबह योगा ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा बैक में पेन है मेरे। अच्छा, एक बात जरा सुनाइए स्वामी कुलदीप जी। या मैं, ऐसा तो नहीं लगता पत्नी इनकी तो बड़ी बेचारी की बड़ी भोली भाली है, परेशान तो यही करते हो क्या? ऐसी बात है क्या? ये बंदा ऐसा ही बहुत कुलदीप जी ज्यादा जानते होंगे, है वो वाकई बिल्कुल स्वामी है। जी नहीं, हाँ। परेशान नहीं करती हैं, मैं तो बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। लेकिन ये डरपोक हैं, ये खुद ही डरते रहते हैं बिना मतलब के। हाँ। स्वामी जी मुझे लगता है अगर साहस का इंडेक्स कोई वो हो ना, तो अभी मैं जितने जोक सुना रहा हूँ ना वो बगल में मुझे पता है वो इंटरेस्ट लेके सैटरडे को जिस दिन जोक सुनाना होता है वो जल्दी तैयार होके बैठ जाती है सुनने के लिए। ठीक है, वो सामने नहीं आ रही होती है बट सुन रही होती है। तो साहस का इंडेक्स मुझे लगता है यही काफी है बताने के लिए कुलदीप जी। इतनी हिम्मत कर पाता हूँ यार, समझ सकते हो यार। अच्छा स्वामी जी पता है एक बार क्या हुआ कि एक पापी आदमी जो है ऑब्वियसली मरेगा तो नरक ही जाएगा। ठीक है, तो वो नरक गया, लेकिन उसके जाने के 2-3 हफ्ते के बाद एक पंडित, उसके गांव का एक पंडित जी, जो मतलब ऐसा व्यक्ति था कि जिसकी शराफत की मसाले, इंसानियत की मिसालें गांव वाले दिया करते थे। वो पंडित जी क्या शरीफ आदमी है, वो भी कुछ दिनों बाद नरक पहुंच गए, है ना। तो पंडित जी ने बोला अरे, बदमाश व्यक्ति ने पूछा अरे पंडित जी आप यहाँ कैसे? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पत्नियां जो हैं स्वर्ग तक पीछा नहीं छोड़ती हैं, है ना। तो पंडित जी ने बोला कि मैं पंडिताइन के कारण यहाँ हूँ। ठीक है, बोला ऐसे कैसे? बोला मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है, बस डेली सुबह मुझे एक बार झूठ बोलना पड़ता था। बोला कि कब बोलते थे? बोला जब रोज सुबह पंडिताइन तैयार होके मेरे सामने आके कहती मैं कैसी लग रही हूँ। बस स्वामी जी धन्यवाद, प्रणाम। आज के लिए मेरे वीकेंड का कोटा मिल गया है। ठीक है, देखूं ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। धन्यवाद। कल लेकिन एक स्वामी हमारे जी मित्र ने जोक भेजा था, तो वो जो पढ़ रहा था वो पति पत्नी का ही जोक था वैसे ही। अच्छा तो मैंने वो देखा पढ़ है रहा स्वामी जी आपको भी यही वाले जोक्स पसंद आते हैं। और माँ जितने भी पति पत्नी के जोक आते हैं स्वामी जी मुझे जरूर फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, और फिर मैं वाइफ को सुनाता हूँ तो बोलता अच्छा तुम किनके भक्त हो, मैं समझ गया किनके तुम छिला हो, मैं समझ में आ रहा है मुझे। कह रहा, तो वो पति उसमें पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था, पेपर निकला था, तो उसमें था कि अरे, वो हेडिंग थी कि 2 दिन में पत्नी से छुटकारा, 2 दिन में पत्नी से छुटकारा पाए, और फिर उसमें डिटेल्स था 2 दिन में। तो बड़ी वाली हेडिंग पढ़ रहा था वो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जरा चश्मा कायदे से पहनो, चश्मा पहनो और पढ़ के देखो। तो कहे क्या हो गया इसमें, 2 दिन में पत्नी जी को छुटकारा तो है, कहे पढ़ के तो देखो। चश्मा उसका लगाया, कहा ये पत्नी नहीं है पथरी से छुटकारा, 2 दिन में पथरी से छुटकारा, पत्नी तो तुम्हारी 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगी। वैसे स्वामी जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आशुतोष जो है ये मतलब ये इंसान वो खजाना है कि जब भी कहीं पे ग्रुप में
हम लोगों का मिलना होता है। हम्म, जैसे पिछले साल 2025 नहीं 24 में जब हम लोग मिले थे जोधपुर में, तो आशुतोष, रवि, मैं, अशोक जी सब थे। तो इस बार आशुतोष नहीं थे उसमें, तो हम लोगों ने बहुत मिस किया, क्योंकि ये मतलब इसके दिमाग में इतने जोक चलते रहते हैं हर वक्त जो है, और हर ये सिचुएशन गिरोह में के जोक सरगना है, गिरोह के सरगना। और जोक जो है इसके माइंड में जो है चलते रहते हैं हमेशा हमेशा हर सिचुएशन में। और बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरी दोनों बेटी जो है वो क्योंकि हम जैसलमेर में साथ रहे थे, तो वो हम, अब आशुतोष भी शायद पिछले साल आए थे ना यहाँ पे, तो वो भी हमेशा ये बोलते हैं कि आशुतोष अंकल जब होते हैं तो मतलब एक अलग ही माहौल होता है हंसी मजाक का। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगले महीने जब हम सब लोग मिल रहे हैं, तो आशुतोष की उसमें एक महफिल जमाने में बहुत बड़ी पूरी भूमिका होने पूरी वाली है, मैं ऐसा भागीदारी उम्मीद होगी। करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा एक बड़ा एक खुशनुमा माहौल करने में ये, और ये बहुत बड़ी बात है आज के सिनेरियो में जो है। मैं अच्छा, एक वो सुना दे। ठीक है, जी जी। अगली बार आपके गाने की बड़ाई कर दूंगा मैं। धन्यवाद। अब अब की बार जो है पंचिंग बैग बनेंगे। आज ये कुलदीप जी, और आज पंचिंग बैग हम थे, अब की बार कुलदीप जी पंचिंग बैग बनेंगे। और और जो पर है एक चीज आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, ये जोक नहीं है। ये जैसे जो फीमेल्स कुछ किट्टी पार्टीज करते हैं, तो उसमें एक गेम की तरीके से एक रखा गया कि आज जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, वो अपने हस्बैंड को फोन करके सिर्फ आई लव यू बोलना है उनको। अपने हस्बैंड को फोन करके आई लव यू बोलना है। उसका जवाब हस्बैंड क्या देता है वो हमको सुनना है। तो किसी के भी हस्बैंड ने आई लव यू का जवाब आई लव यू से नहीं दिया था। हर किसी ने, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या हो गया, कितना पैसे चाहिए, क्या हो गया, शॉपिंग तो नहीं कर ली। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं मतलब ऐसी होती है, हस्बैंड भी बड़े टेढ़े मेढ़े घुमावदार से ही होते हैं। और ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ये जोक नहीं है आशुतोष जी। बट आशुतोष जी, आप इतना अच्छा लाइटर माहौल कर देते हैं कि मुझे लगता है कि फिर कुछ भारी चीज भी सुनाई जा सकती है, क्योंकि वो अदरवाइज बहुत ज्यादा थोड़ा माहौल को गमगीन सा बना देती है या वैसे कर देती है। अभी क्योंकि सारे तरफ इतना ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है, वॉर सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें एक साहिर लुधियानवी ने बहुत पहले एक नज्म लिखी थी, जो हमने अपने थिएटर्स के दिनों में हम बहुत पढ़ते थे। तो इन दिनों सरफेस पे आ गई, तो मुझे लगा मैं सुनाऊंगी। हालांकि थोड़ी सी मतलब सुनने में और वैसे लगती है कि थोड़ी नेगेटिव या नकारात्मक टाइप है, बट बहुत ही अच्छी सुंदर बात को उन्होंने पोर्ट्रे किया है, वो मैं सुनाती हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में हो, अमने आलम का खून है आखिर। मतलब पूरब में हो या पश्चिम में हो, कहीं पे भी हो, जंग मशरिक में हो कि मगरिब में हो, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले कि औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियास कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में सुकून की शमा जलती रहे तो बेहतर है। ये इस तरीके से बहुत काफी लंबी लिखी हुई है ये नज्म उनकी, साहिर लुधियानवी जी की है। और अगर आप पढ़ेंगे सुकून में कभी, तो आपको वाकई में बहुत, और आज के सिनेरियो को जब देखते हैं और पढ़ते हैं तो लगता है कि यार जो लिखने वाले लोग होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि जरा सी आसपास की घटना भी उनको कितना वो द्वेलित कर देती है, और कितनी अच्छी तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं। तो कुलदीप जी, अब बहुत आपका कोई गाना सुना जाए। मैं एक चीज और सुनाता हूँ कि जब मेरी और आशुतोष की कभी बात होती है फोन पर, मैं कुछ तारीफ करता हूँ आशुतोष की। मैंने कहा यार तुम्हारी ये चीज,
तो ये हकीकत है, बिल्कुल रियलिस्टिक चीज बता रहा हूँ। तो आशुतोष बोलता है कि एक मिनट प्रभु रुको, जरा रुको। तो ये अपनी वाइफ के पास जाके स्पीकर ऑन करते हैं कि अब करो। और क्या होता है कि उसके बाद मैं समझ जाता हूँ, तो मैं फिर पूरे तारीफों के पुल बांधता हूँ, और जितनी भी मेरी शब्दावली है वो पूरा उसको बढ़ा चढ़ा के करके जो है, और जुमले बाजियां और कहावतें करके करता हूँ। तो उसके बाद रजनी है आशुतोष की वाइफ, तो वो बोलती है उधर से कि भैया मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा हाँ, कि आप में और इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ये आपकी तारीफ करेंगे, आप इनकी चलिए, मैं एक पहले ये वसीम बरेलवी साहब, इनकी एक नज्म है, ये ऐसे पढ़ के बताता हूं। जीते हैं किरदार नहीं है, जीते हैं किरदार नहीं है, नाव तो है पतवार नहीं है। जीते हैं किरदार नहीं है, नाव तो है पतवार नहीं है। पहले तोलो फिर कुछ बोलो, पहले तोलो फिर कुछ बोलो, लफ्ज कोई बेकार नहीं। वाह, क्या बात है। ठोकर खाना याद रहे तो, जैसे सम्यक दृष्टि में लेसन लर्नड वाली, ठोकर खाना याद रहे तो कोई सफर दुश्वार नहीं। खोना पाना मैं क्या जानूं, खोना पाना मैं क्या जानूं, प्यार है कारोबार नहीं है। सजदा वहां एक सर की वर्जिश, सजदा वहां एक सर की वर्जिश, सर पे जहां तलवार नहीं है। दिल में जहां दीवार न हो तो, दिल में जहां दीवार न हो तो मिलना कोई दुश्वार नहीं। वाह वाह वाह। आशुतोष को समझ नहीं आया, लेकिन इनका स्टाइल ऐसे ऐसे कर देते हैं। नहीं समझ। अच्छा, मैं भी कुछ ऐसा दूर नहीं हूं, मैं भी कुछ ऐसा दूर नहीं हूं, तू भी समंदर पार नहीं है। नहीं। मैं सबसे झुककर मिलता हूं, मैं सबसे झुककर मिलता हूं, मेरी कहीं भी हार नहीं है। वाह वाह वाह, वाट से लाउड से। स्वामी जी, ये जो लास्ट इन्होंने लाइन बोली ना, जो मैं झुक कर मिलता हूँ मेरी कहीं भी हार नहीं है, ताओ उपनिषद जब मैं सुन रहा था तो मुझे ये बड़ी बहुत ही कैचिंग लाइन लगी। बोले कि हार ही जाओ, हार ही जाओ, फिर तो सारे द्वंद्व ही खत्म हो जाएंगे। लाओ त्से का वचन है ये। ताओ बहुत अच्छे। एक्चुअली इस पे तो मैं एक प्रैक्टिकल बात ये स्वामी जी का बिल्कुल अहोभाव व्यक्त करते हुए कहूंगा। हालांकि यहाँ उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, कभी मिलेंगे तो। कि एक बड़े समस्या एक चली आ रही थी, तो स्वामी जी से भी हमने शेयर की थी। जैसे कल सुनील जी कहते ना कि किसी से थोड़ा सा अगर वो हो जाता है, तो स्वामी जी की गाइडेंस से, इनके सानिध्य में रहने की ही ओनली कृपा से मैं कहूंगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने जितने रिलेटिव्स और समाज है उसमें केवल लोगों की उम्र बढ़ती है, लेकिन जीवन का निचोड़ तजुर्बा नहीं बढ़ता। तो मैं और सृष्टिकल बात कर रहे थे, एक स्वामी जी हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सही मार्गदर्शन देते हैं, चाहे किसी भी चीज पे लो। तो इनकी ही कृपा से हमारी एक बहुत बड़ी चीज सॉर्ट आउट हुई है। मतलब स्वामी जी से कंसल्ट किया, और बहुत मतलब एक जो उलझी हुई चीज थी काफी दिनों से, वो बिल्कुल एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो बाकी डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बहुत सुंदर। मेरे तो जो है जैसे कहते हैं ना, वो उसमें रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरे तुम्हारी वचन से ही मेरे रोंगटे खड़े हो, सो लवी। देखिए ये बातें जब अब कल जब सुनील जी शेयर कर रहे थे, तब मुझे लगता है जब कोई शेयर करता है ना उसके लिए, तो उसकी तड़प को देखता हूँ
कि अब व्यक्ति उसमें बदलना चाहता है और पूरे अच्छे ढंग से शेयर किए। और आप लोग जब इस चीज को कहते हो, अपनी समस्याएं रखते हो, उसमें थोड़ा सा समाधान मिल जाता है, तो आप लोगों को पता नहीं कितना, मुझे तो बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत ही ज्यादा। और थोड़ी सी सफलता मिली थी, वेरी बहुत सुंदर। और इसमें इसमें एक चीज और देखी कि जैसे हम कई बार सोचते हैं, हम अपने मन में ही एक अपनी वो बना के रखते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा एक पहल की जाए और वो की जाए, तो ये भी एक तजुर्बा हुआ कि जैसे दूसरे भी इंतजार करते हैं कि कभी कब पहल हो, और वो अपना बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं आपको, बहुत ही अच्छा, जो उम्मीद से भी 1000 गुना बढ़ के होता है। बहुत ये भी सुंदर। हाँ, यही होता है, ईगो में ये सब चीजें होती हैं। और थोड़ा सा और गहरी बात कहूंगा, सारी चीज अपने पे, मतलब फल ओरिएंटेड तो रहो ही मत, लेकिन उद्देश्य का ओरिएंटेशन आपका पूरा होना चाहिए। अगर दूसरे ये होता, इतना भी न करो, होता तो है, लेकिन इतनी भी थोड़ी सी फल की तरफ जाती है। आप जो हमें करना है, हम निर्भर कैसे हो सकते हैं? हम अगर इतनी बात, उसमें अहंकार कहाँ आ रहा है? थोड़ी बहुत अगर हो गई है, झगड़ा झांसा हो गया है, अब हम आसपास के परिवेश को हम आनंदित बनाने के, अपनी मूछों को थोड़ा सा करके उसका प्रयास कर, ये प्रयास आपको रिलैक्स करेगा। परिणाम क्या आएगा, कभी ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए भी तैयार रहिए, लेकिन इतना प्रयास करके आप रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। प्रभु, मैंने अपनी पूरी बात, जितना करना था वो सब कर लिया, अब तेरी मर्जी, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जाने। तो वो जो लोग मिलना होगा वो मिल ही जाएंगे, और जो नहीं मिले तो वो नहीं मिले तो अच्छा है। तब फिर वो आपके जीवन में फिर कड़वाहट पैदा करेंगे। इसके बावजूद भी अगर थोड़ा सा भी रस बाकी है, कल पहल दोस्ती कर लेना, 100 तीरथ जाने से अच्छा एक रूठा यार मना लेना। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम पहल करें, और फिर परिणाम को क्या होगा वो जाने बेहतर। और ये बहुत सुंदर आज शेयर कर दिया तुमने, तो जो है मेरा जो है दिल भर गया। सुंदर सुंदर। सृष्टि तो रात में, मतलब हम लोग थोड़ा लेट आए थे, 10:15 वहां से। तो सृष्टि बोल रही थी स्वामी जी को फोन लगाए। मैंने कहा भाई अब सो गए होंगे, कल दिन में बात करेंगे आराम से। और देखो मतलब क्या, देखो भी तुम कहोगे, मैं इसके सपने देख रहा था, मैं पीछे कई दिनों से सपने देख रहा था, क्या वो मसले की कैसे कैसे ये लोग कर पाए, और वो सपने देख रहा था। आज तुमने सुना दिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे जीवन को, आसपास के जीवन को हम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ईगो में, ईगो मेल्ट होगा, ऐसे आसपास जीवन को सरल बनाए रखें, दृष्टि अपने पे सरल बनाए रखें। चलिए, गुरुजी, अब मेरी भी 20 एक मिनट बात इसमें, मैं भी इसमें एक बात जोड़ना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं मैं किस हद तक सही हूँ, लेकिन कई बार जब आप बहुत सरल हो जाते हैं, आप बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो लोग भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। आपको मतलब अपने थोड़ी सी ईगो के साथ में रहना पड़ता है सोसाइटी में, बिकॉज हर एक जना आपकी तरह नहीं है। आप जैसा, आप अगर किसी के काम आ रहे हैं तो फिर उसे लगता है कि उसका तो हक ही बन गया आपसे कुछ काम करवाने का। ये दोस्तियों की आड़ में, मतलब जो आजकल रिश्ते मतलब मैं देखती हूँ सामाजिक तौर पे, तो वो बड़े सेल्फिश और बड़े छोटे नजर आते हैं। तो ये जो बात मतलब आपने बोली, ये मुझे लगता है कि हम सरल रह सकते हैं, लेकिन हमारी उस सरलता का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। तो इसलिए मुझे यस, लगता है ये कि बहुत सही बात कर रहे हो बेटा, लेकिन सुनो, सम्मा सती में आपकी जागृति, जागृति का मतलब है कबीरा, आप ठगाइए और न ठगी। और लेकिन ओशो कह रहे हैं कि तुम किसी को ठगो मत, लेकिन दूसरे आपको ठगना चाह रहे हैं, ये भी आपको जागरण होना चाहिए। जब ये लगे कि दूसरा हमारा उपयोग कर रहा है, तब नहीं, वहां पे नहीं है, वहां आप जागे रहो, कोई आपका उपयोग करे, जब उसका उपयोग कर रहे हैं, नहीं है सरलता। यहाँ का मतलब ये नहीं होगा कि अगर, ये तो उनकी बात है कि रिश्ते बिगड़े हुए थे, उसको सुधारने का प्रयास किया,
कर्म में आपका अगर उपयोग, अरे अपनी गरिमा को, अपने आत्मा का सम्मान दो उतना। और ये नहीं कि आप इजली, अब एक देसी कहावत है ना कि सोने के, हमारे यहाँ देसी कहावत है कि सोने की कुदाली से वो नहीं गोड़ा जाता है, सोने की कुदाली से और खाद नहीं उगाई जाती, सोने की कुदाली आपका जीवन इसलिए है कि कोई ऐसा नहीं कि कहीं ला करके आपको, कहीं का आपका जीवन, आपका दिमाग, आपकी हृदय, ये सब कीमती है, तो उसको कहीं भी लपेटे फिरो, इसके लिए हम थोड़ी बने हैं कि हर काम को करते रहें। ये प्रज्ञा है, ये समझ है। तो समझ ये है कि जहां ऐसा लगे कभी कभी कि क्या हम इसका ये कर सकते हैं, किसी को न तो चालाक बनने देना है, ये भी तो उसमें मदद कर रहे हैं कि उसकी चालाकी को हम तोड़ रहे हैं, तब भी तो उसका मंगल ही कर रहे हैं कि उसका वो चाह रहा है कि हमसे करवा लें, और हम थोड़ा सजग हैं तो क्या उसकी उपयोगिता है भाई? क्या हम इस काम को करके हम और उसको इन्हांस कर रहे हैं, या वो उसको इस पर अकर्मण्य बना रहे हैं, उसकी चालाकी को बल दे रहे हैं? ये हमारी समझ होनी चाहिए। ये समझ हो जाए कि अरे अरे ये तो ऐसे ही आदमी अब अपना ये काम कर सकता है, ये कर सकता है, फिर भी हमारे लिए कर रहा है। उसमें ना कहने की भी आदत डालो, हाँ की भी हो लेकिन ना की भी शैली हो, ये एक संतुलन होगा। वो तो एक आत्म सम्मान अपने आप आता है वो जागृति से। यू आर राइट, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हैं अंशुला। जब ऐसा लगे कि ये बंदा ये तो हमारा उपयोग हर जगह करना चाह रहा है, बी केयर, सावधान हो जाइए, ऐसा नहीं है। और तो फिर उसकी चालाकियों से भी बचने की कला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी कुलदीप जी, मैं कोई गाना पेपर सुना देता आपके? जी मैंने कहा पेपर मिले कि नहीं। हूँ। ये नया गाना है, काफी शायद स्वामी जी ने सुना नहीं होगा ये, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोमांटिक सॉन्ग है ये, नेहा कक्कड़ ने गाया है एक्चुअली। अरे वाह। आशुतोष जी तो इतना मुस्कुरा रहे हैं। पहले गाना तो सुनिए आशुतोष जी, वो वाला नहीं नहीं है। कुछ वो जो कौन सा इन्होंने बताया था अभी, कक्कड़ और फक्कड़ वाला। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ ढल रही है। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ ढल रही है। थोड़ा सा भी शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना, तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही है। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त मैं तेरा हुआ। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त मैं तेरा हुआ। पास आओ मैं तुम्हें देख लूं करीब से, आंखों को ये राहतें मिलती है नसीब से। पास आओ मैं तुम्हें देख लूं करीब से, आंखों को ये राहतें मिलती है नसीब से। बाजुओं में तुम मुझे बेतहाशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे हो। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा ये मेरा, तू मांग ले मुस्कुरा के
मेरा प्यार हक है तेरा, ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त मैं तेरा हुआ। आजा जिंदगी तुझसे आधी आधी बांट लूं, हो, मेरी सुबह तू जी ले, तेरी शब में काट लूं। आजा जिंदगी तुझसे आधी आधी बांट लूं, मेरी सुबह तू जी ले, तेरी शब में काट लूं। और कुछ खुदा न दे तो भी उसको माफी है, और कुछ खुदा न दे तो भी उसको माफी है। प्यार तेरा मिल गया सिर्फ इतना काफी है। चाहे चाहे जहां से चलूं मैं, तुझ पे ही आके रुकूं मैं। अब दिल में रख ना सकूंगा कोई दूसरा जुनूं मैं। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त मैं तेरा हुआ। थैंक यू। वाह वाह वाह। कुलदीप जी, मैं एक बात और आपकी तारीफ में ही कहना चाहूंगी कि आपका ये जो सॉन्ग सिलेक्शन है, ये हो सकता है कि हम में से पहले किसी ने सुना नहीं हो, हमें पता ही नहीं कि ये गाना है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कुलदीप जी कि हम ना एक एक ब्रैकेट में हम मतलब फंस जाते हैं, हम फिक्स हो जाते हैं, हमारी पर्सनालिटी, हमारी चॉइसेस, हमारी एक्सेप्टेंस हर चीज के लिए फिक्स हो जाती है। तो ये शो करता है कि आपका कितना फर्टाइल ब्रेन है जो अभी भी रिसेप्टिव है, और आज के गानों में भी वो कुछ अच्छी चीजें ढूंढ लेता है। और जब आप ऐसी चीजें शेयर करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कुलदीप जी। ये वाकई अच्छा, सीखने लायक बात है कि हमें भी चीजों को, पुरानी चीजें दोहराते रहने से अच्छा है कि कुछ नई चीजों को भी सीखा जाए। तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही बढ़िया गाया। अब तो एक बात तो पक्की हो गई अंशुला की। जी। अब एक बात तो पक्की हो गई, तेरे इन वचनों से तेरा सत्र तो बढ़िया चला जाएगा, मेरा भले गड़बड़ हो जाए। अब अरे तेरा सत्र तो तेरे सत्र में तो ये बंदा आएगा ही आएगा। तैने तो अपना काम पूरा कर लिया, तैने अपनी जो है अपनी संख्या तो बढ़ा ली है, लेकिन अरे मेरे में बिल्कुल। गड़बड़ होगी। अब ये मैं चीज कैसे कहना इनको चाहूंगा, मस आज आज कवि लक्कड़ जी ने बहुत अच्छा गाया। एक दो शायरी भी मैं सुना देता हूं, इरशाद आज ज्यादा इरशाद। तैयार नहीं है। मैं सुधर सुधर के सुधरा हूं, हम्म, मैं सुधर सुधर के सुधरा हूं, मैं फिर से बिगड़ जाऊंगा। वाह। मैं सुधर सुधर के सुधरा हूं, मैं फिर से बिगड़ जाऊंगा। तुम पूछोगे कि कैसे हो, मैं इश्क में पड़ जाऊंगा। वाह वाह। और एक और है, साध साध। अतुल जी, शुक्र है आपकी कोई आवाज आई हमें। नहीं देखो अंशुला, तुमने कहा इनसे कुछ चाहे चाहे मोनो एक्टिंग करे, चाहे मुंह बिचकाए, लेकिन करना तो जरूर है, इन्हें कुछ करवाते। देखो आचार्य का ये काम है, उनसे जरूर कुछ नहीं, कुछ बुलवा लेना स्वामी जी, चाहे आज का मैन ऑफ द मैच आशुतोष जी के नाम, और दूसरा जो है इनके नाम बॉलर ये है, बैट्समैन ये है, दोनों। आज का मैन ऑफ द मैच दोनों शर्मा लोगों के पास है। आशुतोष कहाँ गए भाई? आज तो सभी। चलिए, एक और शेर है हम्म कि घर के हालातों ने जवानी में हमको बिगड़ने ना दिया। हम्म घर के हालातों ने जवानी में हमें बिगड़ने ना दिया। हाँ, अच्छा, दोबारा ये लाइन में कह देता हूँ आशुतोष। हाँ फिर से कह दो। घर के हालातों ने जवानी में हमें बिगड़ने ना दिया। घर के हालातों ने जवानी में हमें बिगड़ने ना दिया। ये क्या हम बात है, थोड़े सुने भैया, है सुनो, ये कैसे बीच में रोक करके आशुतोष को देख रहे हो तुम?
ये शब्द कह के क्या आशुतोष को देख रहे हो? ये लाइन कहने के लिए तुम कह रहे थे आशुतोष का कुछ बात है क्या? रहस्यात्मक बात है दोनों की। चलिए शुरू। स्वामी जी आशुतोष में इतनी हिम्मत तो नहीं है, ये इन पे आशुतोष नहीं बिगड़ सकता, इसमें आशुतोष में उतनी साहस नहीं है। नहीं है, इसीलिए तो सुनाई रहे हो तुम्हें। घर के हालातों ने जवानी में हमें बिगड़ने ना दिया, हम थोड़े खराब भी हुए तो जरा संभल कर। वाह 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 वाह। और एक थोड़ी सी कहाँ गई है? एक्चुअली एक गजल थी। चलिए आप तब तक कोई और बताइए प्लीज। स्वामी जी गाना सुना दीजिए तब तक। मैं सुना दूं? बिल्कुल, आपका तो गाना बाकी है ही। ये है बैजू बावरा का तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। अरे वाह, बहुत सुंदर गाना है। जमुना के धारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ मझधार मैं हूँ तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ पतवार मैं हूँ चलेगी अकेले न तुमसे ये नैया न तुमसे ये नैया मिलेगी न मंजिल तुम्हें दिल खिवैया तुम्हें दिल खिवैया चले आओ चले आओ चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा ये हमारा तुम्हारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा ये हमारा वो हमारा तुम्हारा रहेगा ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये बंधन
ही मौज से मौज मिलके हो मौज मिलके, छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे, डूबोगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान तो एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। बहुत सुंदर। अतुल जी, आप कुछ सुनाएंगे? अरे मेरा अगली बार हो जाएगा स्वामी जी, हम तो 11वें नंबर के खिलाड़ी हैं, तो 11वें नंबर के खिलाड़ी की तो परफॉर्मेंस ऐसी होती है। 11वें नंबर के खिलाड़ी तो हो, तो अब आना पड़ेगा, क्योंकि ये कि रिटायर्ड हार्टेड हो गया ना, एक को चोट लग गई है, 11वां खिलाड़ी आएगा अब। नहीं स्वामी जी, जो मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ अगर माइक वो माइक ऑन कीजिए। माइक इसलिए जानबूझ चाहे के मैं आप रिपीट कर दूं जो है, इसलिए मैं हम्म, बोर नहीं करना चाहता हूँ, अगली बार चाहे सुना दूं मैं जो है। अच्छा गुरुजी, मुझे इससे ध्यान आया, ये जो आजकल बच्चे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या जब ये कोविड के टाइम में क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी बच्चों की, तो मैं देखती थी मेरे घर में मेरे भाई के बच्चे या मेरी सिस्टर का बेटा बड़ा है, तो वो किस तरीके से टीचर को कभी अपना माइक म्यूट कर देता था और ऐसे ऐसे बोलता रहता था कि मैंने तो पूरा आंसर सुना दिया है लेकिन अपना माइक म्यूट किया हुआ। टीचर कहती रहती थी कि मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप माइक अनम्यूट करो, तो ऐसे कहता था आप क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ इशारों में ही सारी। तो अतुल जी, मुझे लग रहा है कुछ बोलते बोलते माइक म्यूट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं जो है। नहीं, मैं ठीक है अतुल जी, पुरानी लेकिन एक गजल, लेकिन मैं अतुल पुरानी जी, गजल को रिपीट कर देता हूँ मैं जो है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना पुरानी कहने गजल। से ज्यादा बढ़िया है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे भले ही आप बोर हो जाएं जो है। मैं कोई हमें दिक्कत नहीं। हाँ, कि जरूरी बात कहनी हो, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। यहाँ पे भी हाँ स्वामी जी देर कर दी मैंने जो है, लास्ट में हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, मदद करनी हो उसकी, यार का ढांढस बधाना हो, मदद करनी हो उसकी, यार का ढांढस बधाना हो, बहुत देरी न रस्तों पर, बहुत देरी न रस्तों पर, किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। वाह वाह। बदलते मौसमों की सैर में, बदलते मौसमों की सैर में, दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। करते
किसी की मौत से पहले, किसी की मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत कुछ और थी, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। धन्यवाद। वाह वाह वाह। अतुल जी, एक छोटी सी मैं करेक्शन करूंगी आपको। आपने बोला किसी की मौत से पहले, किसी की मौत से पहले नहीं है, किसी को मौत से पहले हाँ, किसी किसी को, गम सॉरी से सॉरी, बचाना हो, कि हाँ हाँ मतलब हाँ, किसी किसी को को, मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, कि वो हाँ उस हाँ गम हाँ से ही मर गया, हाँ या हाँ, गम से उसको मर वो गया भैया, किसी उस को है। गम से बचाना था, उसमें मैंने देर कर दी। हाँ तो हाँ, ये हम किसी कई को है। बार जब हम कोई नज्म या गजल थैंक यू पढ़ते हैं थैंक यू तो थैंक यू, उसमें आपने करेक्ट कर दिया। एक एक वो एक दो लाइन है ना जो राजा ने कहा उसको, मारो मत जाने दो। हाँ मारो मत जाने दो, केवल उसमें कामा। तो कहते हैं नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया। तो मारो, मारो मत जाने दो। मारो मत जाने दो। हाँ, मत के बाद अगर कामा लगा दिए तो बच गया बेचारा, और और देखिए, मारो पे 11वें कामा नंबर पे लगा आए तो दिए तो 11वें गया नंबर एक काम। खिलाड़ी की परफॉर्मेंस तो 11वें वही नंबर वाली है। आपने गुरुजी बहुत ही अच्छे से मतलब ये अतुल जी को कन्वे कर दिया। और अतुल जी, आप भी जब प्रयास करते हैं, मुझे एक चीज ये लगती है कि ये जो हमारा कार्यक्रम है जो गुरुजी ने डिजाइन किया है कि हम सैटरडे को थोड़ा सा इस तरीके से, इसके कई सारे फायदे मैंने देखे हैं। एक तो हम आपस में एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा क्लोजली जान पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं। दूसरा, एक आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज होती है कि जिसमें कोई काम पहली बार करना, पहली बार की जो हिचक होती है वो हमेशा इतनी ज्यादा होती है, और हर बार जब आप उस हिचक को तोड़ते चले जाते हैं तो फिर धीरे धीरे हर चीज आसान लगती चली जाती है। जैसे गुरुजी ये कहते हैं सुनील जी को या कुलदीप जी को, या फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ही कहते हैं कि यार ये जो मैं रोज एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, सुबह का जो मैं योग करा रहा हूँ, ये सेशन भी हम टर्न वाइज करेंगे, कि हर एक जना इसको टर्न वाइज करेगा। इसके दो फायदे हैं। पहला ये कि आप बहुत अलर्ट होकर के करते हो, नहीं तो आप जो गुरुजी कहते हैं ना कि वो बात है कि मैं बस गुरुजी कर रहे हैं, मैं भी देखते हुए हाथ घुमा रही हूँ, कर रही हूँ, मेरी उतनी उतनी अलर्टनेस या अटेंटिवनेस नहीं है। नहीं। दूसरा, जब आप उनकी तरह करने का प्रयत्न करते हैं तो आप और ज्यादा मतलब एकदम एक तो आपकी अटेंडेंस इंप्रूव होती है, आपको उसको समझने की और ज्यादा शक्ति पैदा होती है, क्योंकि अब आपको स्वयं नहीं करनी है वो चीज, अब आपको अगले को करवानी भी है। तो अब आपकी परफेक्शन भी बढ़ती है, आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और ये मुझे लगता है जो हमारा पूरा एक ग्रुप है, हमें किसी से किसी तरीके की कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जो गुरुजी कहते हैं कि वीडियो ऑफ कर लीजिए या लाइट डिम कर लीजिए, मुझे ये गुरुजी ऑप्शनल कहते हैं कि आप या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। तो ठीक है, कई मित्रों को वीडियो ऑफ करना अच्छा लगता है, पर मुझे लगता है कि हम आपस में, हम सहयात्री हैं, हमें एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे चलना है। मुझे इस चीज में कोई वो नहीं लगती कि मैं अपनी वीडियो ऑफ करूं, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, वो मेरे अपने लिए है कि लाइट ऑफ करके मैं थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके कर पाऊंगी। बट मैं चाहती हूँ कि गुरुजी देखे या मेरे मित्र जो है वो मुझे देखे, तो वो मुझे कभी और इम्प्रूव भी करा पाए। तो मैं ये कोई लेक्चर की तरीके से नहीं कह रही हूँ, प्लीज अगर ऐसा कुछ लंबा लग रहा नहीं, हो अच्छी तो अच्छा सजेशन है मुझे आपका माफ जो। करें। लेकिन मुझे ये जो मेरी भावनाएं हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्चुअल क्या हुआ कि देखो, मैं संन्यास लेके आया जब 20 एज में, करीब 19 वर्ष की एज में, 19-20 वर्ष की। तो घर आया तो अब पुरानी बात है कि कहीं कुछ काम करने का मूड नहीं था कुछ, कि अब बस संन्यास का जो पुराना डर रहा था वो तो ओशो को प्रेम में थे, ले लिए, लेकिन ओशो की बातें धीरे धीरे बाद में समझ में आई। तो क्या किया कि पास में ही हमारे बड़े भाई ने स्कूल खोल रखा था, उसमें प्राइमरी के बच्चों को तो मैं पढ़ाने जाया करता था। तो उनकी जब क्लास लेता था, उन बच्चों का देखिए, उन बच्चों का क्लास में उनका नंबर ही, वो बच्चे इतने रहते थे, किसी बात को कहो तुरंत तैयार रहते। गुरुजी मैं बताऊं, गुरुजी मैं, प्राण के लेवल पर जब बच्चे रहेंगे उनको फिक्र नहीं है, उनको फिक्र नहीं है कि गलत होगा कि सही होगा, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए
यही इसका मकसद है। इस सत्र का मकसद कुल इतना है कि मैं अच्छा गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा, क्यों प्राणों के लेवल पर जो भी उल्टे सुलटे जो भी आ रहा वो कहते थे, वो उनको एक दूसरे कहे मैं कहूंगा मैं कहूंगा, और वो केवल प्राणों के लेवल पे। इसमें न हृदय न खोपड़ी शामिल होगी कि लोग क्या क्यों बोर होंगे। इसमें आप जैसे ही कुछ भी कहते हैं तो आप एक्सपैंड होते हैं प्राणों के लेवल पे। और इसमें कोई ज्यादा बुद्धिमानी का कोई हम बड़े बड़े कोई संगीतकार नहीं है न कोई वो है, लेकिन बिल्कुल एक्सप्रेस करते हैं, इसमें ये बिल्कुल नहीं करना है। गुरुजी, बोलिए। मैनेजमेंट में ना एक जो ये कई बार कंपनियां इस तरीके की वो करवाती हैं कि भाई जिससे एक आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़े या आपका एक दूसरे के साथ में आपका कोऑर्डिनेशन बढ़े, तो उसमें एक एक्टिविटी ये भी कराती है कि आसपास 5-6 लोग खड़े हैं और आप बीच में खड़े हो और आपको अपने आप को ना ऐसे छोड़ देना है, ट्रस्ट करते हुए कि आपको पकड़ ही लेंगे लोग। और उन लोगों को इंस्ट्रक्शन होती है कि बिल्कुल बॉटम में जब गिर रहा हो ना बता, तब आपका हाथ होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर की तरफ हाथ नहीं होना चाहिए कि हल्का सा टेढ़ा हुआ और आपने हाथ अच्छा। रख लिया। मैं हाँ। आपको बताऊं गुरुजी, पहली बार में ना आदमी इतना भी ट्रस्ट नहीं करता है लोगों पे कि ये 10 लोग खड़े हैं ये मुझे पकड़ लेंगे। उसको बोलते हैं कि आप अपने आप को छोड़ दो, आप गिर जाओ पीछे। और वही एक बच्चे की जो आपने बात कही, जब हम बच्चे को उछालते हैं ऊपर तो वो इतना खुश होता है क्योंकि उसे ये पता होता है कि ये मुझे कि वापस पकड़ ही लेंगे। संभाल लेंगे तो ये वाकई गुरुजी बहुत अच्छी आपने बात कही है, और हाँ, बहुत सुंदर। ये मतलब करने लायक बात है इसको। मुल्ला मुल्ला नसरुद्दीन का बच्चा, मुल्ला नसरुद्दीन बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। तो उसने कहा, उसका बेटा जो है वो फजलू ने, उसने कहा कि पापा आप बड़े राजनीतिज्ञ हो, मैं भी मैं भी आपकी तरह इतना बड़ा राजनीतिज्ञ बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो पिता का कहा मानो। तो कहें ठीक है, आप जैसे ऊपर कहा अच्छा अभी सीढ़ी पे चढ़ जाओ, ऊपर छत पे चढ़ जाओ। तो ऊपर चढ़ गया फजलू। कहा कि अब पिता ने कहा कि बेटे कूद जाए यहाँ से। तो कहें कूद जाऊं, कैसे कूद जाऊंगा, अगर चोट गया तो टूट नहीं जाएगा हाथ पैर। कहें कि अरे पिता है यहाँ पे, मैं पकड़ लूंगा ना, पकड़ लूंगा, कूद जा तू। और कूद गए तो फजल ओ मुल्ला नसरुद्दीन अलग हो गए और गिरा, टूट गए। कहे पापा ये क्या कर दिया तुमने। कहे ये देखो राजनीतिक का पहला ही नुक्ता तुम्हें बता रहा हूँ कि राजनीतिज्ञों पे कोई भरोसा न भरोसा करो। नहीं करते। बहुत वैसे बढ़िया। मैं भी दो लाइन कहना ये जो प्रोग्राम है जो होता है मतलब फोर्टनाइटली 15 दिन में एक बार, इसमें जो मुझे लगता है क्योंकि जो मैं प्रैक्टिकली फील करता हूँ, जैसे मैं इस बारे में अक्सर अशोक जी से बात करता हूँ कि कई बार वो फोन करेंगे जैसे रात में 10 सवा 10 बजे, मैं फाइल लेके बैठा हुआ हूँ। तो मैं कहता हूँ यार एक तो प्रोफेशन ऐसा चुन लिया कि ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप पूरा दिन 10 to 5 काम करते हो कोर्ट में, एंड शाम को जब घर आते हो तो आपको शाम को जो रेजिडेंशियल ऑफिस होता है आपका, वहां क्लाइंट्स को डील करना है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो शाम को ही आ पाते हैं, उनकी भी बेचारों की ड्यूटी कंपनी ये सब होता है। और उसके बाद एक्चुअली लॉयर की लाइफ जो ईमानदारी से प्रैक्टिस करता है, ऐसे नहीं मतलब किसी का काम पकड़ लिया और कोई ईमानदारी नहीं, तो उसका वर्किंग आवर फिर 10 बजे के बाद शुरू होता है। दिस इज द ओनली प्रोफेशन। तो मैं कई बार अशोक जी को बोलता हूँ, मैं यार मुझे चिढ़ होती है, मुझे इस समय फोन मत किया करो, तुम मर्जे ले रहे हो, ओशो को सुन रहे हो और मैं यहाँ पे फाइलें पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो उस ड्राइनेस से, और कई बार हम क्या है कि फाइल में इस तरह डूब जाते हैं, तो ये जो प्रोग्राम है जो स्वामी जी ने किया है, ये हमें वापस एक हार्ट ओरिएंटेशन की तरफ लेके आता है। हमारी भी गजलों की किताबें खुलने लगती है, आदमी शेरो शायरी ढूंढने लगता है, जोक्स ढूंढने लगता है। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जीवन के समस्याएं अलग हैं, तरीके अलग हैं, नेचर ऑफ जॉब अलग है, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जो पूरे ग्रुप को वापस हार्ट पे लेके आ जाता है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है इसकी। बहुत बिल्कुल बिल्कुल।
तो आज हमारे एक मित्र साथी तो बस अब जा ही चुके हैं गुरुजी, तो मुझे लगता है इससे पहले बाकी के भी 2 मित्र गायब हो हम अपना म्यूजिक कुछ गाना लगा के और सत्र को मस्ती विराम के देते साथ हैं। विदा लें। Take me to the right, I will pass the wind between my fingers. Take me to the sun on the highest mountain दुनिया की बातें बातें छोड़ के, गमों की बाहों को मरोड़ के, खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे, we got to go that way, we got to go that way। कोई गलत या कहे सही, हमें किसी की परवाह नहीं, जाने जहाँ भी लगे जिंदगी, we got to go that way, we got to go that way। अब जो भी हो जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। हमें नहीं किसी से वास्ता, अपना अलग ही है रास्ता, सारे जमाने को है ये पता, they know that we don't care, they know that we don't care। अपना तो छोटा सा है ये जहां, मर्जी से अपनी हम जिए यहाँ, सुबह किसी की हमने कहा, you know that we don't care, you know that we don't care। जो भी हो जाने दो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। दिल से कहो, कहते रहो, हम बेफिक्र चलते रहे, चलते रहे। सत्र को विराम देते हैं। जय हो।